दोस्तों, कई बार हम लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। हमारे साथ कोई भी घटना घटित हो जाती है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं या बहुत खुश हो जाते हैं। यदि कोई घटना हमारे अनुकूल घटती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और प्रतिकूल होती है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन हम वाकई में नहीं जानते कि हमारे साथ जो होने वाली घटना या जो घटना हमारे साथ घट रही है उसका भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या वास्तव में वो घटना हम बुरी मान रहे हैं वो बुरी है या हम जो सही मान रहे हैं वो सही है। क्या आपको भी ये पता है कि आपके साथ जो घटित हुआ वो अच्छा था या बुरा था। दोस्तों, ये भविष्य के गर्भ में छिपा होता है, लेकिन हम तात्कालिक प्रतिक्रिया के द्वारा उस घटना से बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। तो हमें कठिन परिस्थितियों में सदैव धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यास व्यासवाणी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दें और व्यासवाणी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग ये कह के गए हैं कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए होता है, तो इस बात पे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कठिन परिस्थितियों में सदैव धैर्य बनाए रखें। जो घटना हो रही है उसको समभाव समदृष्टि से देखते रहें, सदैव प्रसन्न रहें। एक गांव में एक किसान रहता था, उसके पास बहुत ही अच्छा घोड़ा था। उस घोड़े की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैल गई, तो राजा उस घोड़े को लेना चाह रहा था। राजा ने अपने दीवान को भेजा और कहा किसान के पास जाके वो खूबसूरत घोड़ा लेके आओ। दीवान गए, किसान को बहुत ही लालच दिया, लोभ दिया, बहुत ही ज़्यादा पैसे देने का कहा, लेकिन किसान ने मना कर दिया, मुझे एक घोड़ा नहीं बेचना है। तो आसपास के लोग, गांव के लोग, पड़ोस के लोग आए और किसान को कहा कि तू पागल है, तो इस घोड़े को बेच देता। राजा कितनी तेरी मुंह मांगी कीमत पे वो घोड़ा खरीदने के लिए तैयार था और तुमने घोड़ा क्यों नहीं बेचा, इतना बड़ा नुकसान कर दिया। तो किसान ने कहा हाँ शायद। थोड़े दिनों बाद वह घोड़ा अपने आप अचानक कहीं भाग गया। जब वो भाग गया तो किसान थोड़ा दुखी हुआ, चिंतित हुआ। तो पड़ोसी और आसपास के लोग आके उनको समझाने लगे, कहने लगे कि तुम्हें बेच देना चाहिए था राजा के पास, अब देखो घोड़ा भाग गया। अगले दिन वह घोड़ा जंगल से वापस आया तो अपने साथ 3 नए घोड़े लेके आ गया। जैसे ही वो 3 नए घोड़े लेके आए, आसपास के लोग आए और किसान को कहने लगे देखो तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, ये घोड़ा कल चला गया था लेकिन आज 3 नए घोड़े लेके आए, अब तुम्हारी कमाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी। 3 नए घोड़े तुम्हें बिना पैसे के प्राप्त हो गए हैं। किसान ने कहा हाँ शायद। एक दिन किसान का बेटा नए घोड़े में से किसी एक घोड़े को लेके जंगल में उसको प्रशिक्षण देने के लिए लेके गया, तो अचानक वह घोड़े से गिर गया और उसके पैर में चोट आ गई और वह जख्मी हो गया। जख्मी हालत में जब घर आया तो वही आसपास और पड़ोस के लोग आए और उन्होंने किसान को कहा देखो तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है, ये नए घोड़े इसको ये प्रशिक्षण दे रहा था लेकिन ये गिर गया और इसकी टांग टूट गई। तो किसान ने कहा हाँ शायद। 2-3 दिन बाद उसी गांव में राजा के सैनिक आए, एक युद्ध का ऐलान हो गया था। तो वो जो नए नौजवान लड़के हैं उनको पकड़ के युद्ध के लिए ले जा रहे थे। जब किसान के घर में आए, देखा तो बेटा बहुत जवान है लेकिन उसका पैर टूटा हुआ है। तो सैनिकों ने उसको वहीं छोड़ दिया और कहा कि ये पैर जख्मी है तो इसको ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं। बाकी गांव के सभी नौजवान युवकों को पकड़ के ले गए। तब किसान के पास सारे गांव वाले वापस आए और आके उन्होंने कहा देखो तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, तुम्हारे बेटे का पैर टूटने की वजह से वो युद्ध में नहीं गया, हमारे बेटे को तो युद्ध में जाना पड़ा। तो किसान ने कहा हाँ शायद। तो दोस्तों, हमारे जीवन में इसी प्रकार ये घटनाक्रम चलता रहता है। जो प्रतिक्रिया हम कर देते हैं वो हमारे नकारात्मक बहुत जल्दी होती है, क्योंकि नकारात्मक चीज़ें बहुत ज़्यादा असर करती है। इसलिए हमारा जितना भी सोचने का नज़रिया हो जाता है वो नकारात्मक हो जाता है। इसलिए सदैव कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक रवैया रखें, किसान की तरह धैर्य बनाए रखें। उसकी प्रतिक्रिया शायद यही थी हाँ शायद, क्योंकि हमें पता नहीं होने वाला है कि आज जो हमारे साथ घटना चल रही है भविष्य में वो अच्छी होगी या बुरी। क्या आप भी इस बात का पता लगा सकते हैं कि ये घटना भविष्य में आपके साथ क्या अच्छी साबित होने वाली या बुरी? नहीं लगा सकते। इसलिए जो घटना चल रही है उसका आनंद ले, जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, नकारात्मक नहीं रहें। कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखें, निरंतर जीवन के पथ पे अग्रसर बढ़ते रहें। देखते रहें व्यासवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद।